पूरी बिहार की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की देन है कि 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। सरकारी काम में अंगूठे की ज़रूरत है, चेहरे की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कार्यालय में बैठे हैं 4 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, 8 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, तो आप पुरुष अपना काम करेगा कि महिला का चेहरा देखेगा? तुमको चेहरे से क्या मतलब है जी? संजय निषाद कंपटीशन कर रहे थे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से कि हम आगे तो तू आगे। ओम प्रकाश राजभर तो आज तक माफ़ी नहीं मांगे, ये तो माफ़ी मांग लिए। तो ये कंपटीशन का दौर चल रहा है आजकल कि हम बड़ा तो तुम बड़ा, तुम बड़ा तो हम बड़ा। हाँ, हम कितना विवादित बयान के महारथी हो सकते हैं। और देखते हैं कौन सबसे पहले गिनीज बुक में नाम लिखा जाता है। विगत 20 साल से मुख्यमंत्री है, इस तरह का हरकत करता है तो इससे उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उसको जाकर या तो एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए या किसी जंगल में जाकर तपस्या करना चाहिए। नीतीश कुमार या तो उम्र के पड़ाव, जो उनका उम्र है, मानसिक सोच समझ की उम्र है, उस पड़ाव से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वो उनका दिमाग जो है वो उचित नहीं। जो व्यक्ति पुरुष और महिला को नहीं पहचान पा रहा है कि आखिर हिजाब लगाकर कौन लोग जाते हैं और हाथ में सर्टिफिकेट है जिसमें नाम लिखा हुआ है, वो महिला का नाम लिखा, उसके बाद भी आप उसकी हिजाब को पकड़ के खींच रहे हैं। कपड़ा कैसा भी पहने, चेहरा कैसे भी ढके, अपनी चॉइस है। वो तो अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है। कोई सलवार सूट पहनता है, कोई जींस टॉप पहनता है, तो कोई कुछ पहनता है। हमारे घर की बहन बेटियां जब स्कूटी से या कहीं जाती हैं तो पूरा बांध के जाती हैं। उससे पूछा जाता है क्यों ऐसे बांधती हो, तो बोलती है कि सूर्य की रोशनी पड़ने से चेहरा पे झुर्री पड़ता है, काला हो जाता है। तो जीने का जीवन स्टाइल में कोई आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। कानून इजाज़त देता है और हमारा धर्म भी यही कहता है कि जो जिस धर्म के साथ जीना चाहता है सुकून से उसके साथ जीने दिया, उस पर प्रतिबंध न लगाया जाए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। नीतीश कुमार ने जब एक समारोह में एक जो है मुस्लिम डॉक्टर महिला के चेहरे से जो नकाब खींचा था, उसको लेकर अभी विवाद थम नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। 2 दिन पहले कहा गया कि वो महिला डॉक्टर, उसने नौकरी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो नौकरी कल ज्वाइन करने जा रही है, यानी 20 दिसंबर को ज्वाइन करने जा रही हैं। इसी बीच कई सारे लोगों का बयान आया। संजय निषाद का आपने बयान सुना, हालांकि वो अपने बयान से बाद में पलट गए और माफ़ी भी मांगी। दूसरी तरफ जो गिरिराज सिंह हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से ही हैं, उन्होंने भी कहा कि महिला नौकरी ज्वाइन करे या जहन्नम में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पर वक्तव्य जानने के लिए हम पहुंचे हैं शशि प्रताप सिंह जी के यहाँ, जिनसे पहले भी हमारी बातें होती रही हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है कितनी गंभीर है और नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। और संजय निषाद का जो बयान था, हालांकि उसने उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा बोल के दोबारा माफ़ी मांग लेने से वो बात ख़त्म हो जाएगी? वो तो हमेशा के लिए वो छप चुका है। तो उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो घटना हुई कितनी उचित थी, किस वजह से नीतीश कुमार ने ऐसा किया होगा? देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए मेरे ख्याल से कम है। वो मुस्लिम महिला है कि हिंदू महिला है कि क्रिश्चियन है कि पारसी है, बात उसकी नहीं है। एक डॉक्टर लेवल की महिला, और वो महिला अपने लिबास में कहीं भी जाने आने की अनुमति है। वहाँ अगर नीतीश कुमार ने इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण काम किया, महिला को हिजाब को हटाने का काम या महिला को छूने का काम या टच करने का काम किया, मुझे इससे यह प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार या तो उम्र के पड़ाव, जो उनका उम्र है, मानसिक सोच समझ की उम्र है, उस पड़ाव से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वो उनका दिमाग जो है वो उचित नहीं काम कर रहा है। लेकिन 74 वर्षीय व्यक्ति, आज भी बहुत लोग हैं जो बहुत से काम को करते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी 73-74 साल के हैं, लेकिन उनके द्वारा ये हरकत कहीं देखने को सुनने को नहीं मिली। उसी उम्र का व्यक्ति जो विगत 20 साल से मुख्यमंत्री है, इस तरह का हरकत करता तो इससे उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उसको जाकर या तो एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए या किसी जंगल में जाकर तपस्या करना चाहिए उसको। जो व्यक्ति पुरुष और महिला को नहीं पहचान पा रहा है कि आखिर हिजाब लगाकर कौन लोग जाते हैं और हाथ में सर्टिफिकेट है जिसमें नाम लिखा हुआ है, वो महिला का नाम लिखा, उसके बाद भी आप
उसकी हिजाब को पकड़ के खींच रहे हैं। तो क्या माफी मांग लेना चाहिए नीतीश कुमार को? 101% उनको माफ़ी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहिए, पूरी बिहार की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की देन है कि 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है, मानवता है, इंसानियत है, महिला के प्रति थोड़ी सी भी सजगता है उनके अंदर, तो क्या दिक्कत है हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले कि हमसे अभी जितने भी उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, मीडिया को दूर रखा जा रहा है, उनके पेज से लाइव होता था हर कार्यक्रम, तमाम चीज़ों से दूरी बना ली गई है। इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार जी मानसिक जो स्थिति परिस्थिति है, वो कब क्या कर देंगे, कब क्या कह देंगे, कब, जैसे मैंने देखा कि राष्ट्रीय गान एक जगह हो रहा था, वहाँ वो बात कर रहे थे, तो इससे यह समझ में आता है कि अब उनको आराम करना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो अभी खबर आई थी कि महिला ने मना कर दिया, नौकरी इनकार कर दिया है, अब खबर आ रही कि वो 20 तारीख यानी कल जो है ज्वाइन करने वाली, इसको लेकर देखिए, मैं इसको लेके कहना चाहता हूँ कि जो भी महिला बहन है वो समझदार है और उसने भी यही अनुभव किया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी की उम्र जो है उस महिला के पिता या दादा के समान है। अगर उस महिला बहन ने यह काम किया कि चलो भाई माफ़ कर दिए हम, एक पिता या और एक दादा होने के नाते, और फिर से हम बिहार का गौरव बढ़ाने के लिए, महिला जगत में अपना नाम करने के लिए अगर वो ज्वाइन करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे यह लगता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा इंटरनल कहीं ना कहीं से माफ़ीनामा मांगा गया होगा, और वो लिखित माफ़ीनामा होगा, चाहे आउट ऑफ कैमरा माफ़ीनामा होगा, या उस सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा मांगा गया होगा, और या गलती स्वीकार किया गया होगा, तो उस महिला बहन ने स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, भविष्य में, इस तरह की चीज़ें अब नीतीश कुमार जी के द्वारा या नीतीश कुमार जी को कैमरे से बाहर रखा जाएगा। अब मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार जी अब 6 महीना या साल भर के बाद खुद रिटायरमेंट घोषित करेंगे और वो आराम वाली। अच्छा, जब ये घटना हो रही थी कई सारे लोगों का बयान आया इसी नौकरी को लेकर। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो नौकरी ज्वाइन करें या जहन्नम में जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, गिरिराज सिंह चर्चा में बने रहने के लिए मैं गिरिराज सिंह को अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि गिरिराज सिंह के मुंह से कभी सुगंधित बात आपने जीवन में नहीं सुना होगा। दुर्गंधित बात ही गिरिराज सिंह बोलते हैं, और वो हमेशा विवादित बयान ही देते हैं, दूसरा कोई बयान नहीं देते हैं। भारत की बात करेंगे पाकिस्तान में बोलेंगे वो जाकर, पाकिस्तान की बात करेंगे तो लंदन में जाके बोलेंगे। गिरिराज सिंह केवल चर्चा में, ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता वाले बातचीत में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। मैंने बहुत से बयान उनके सुने हैं, और कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा। कभी भी आप भारत की विकास की बात करेंगे तो विकास से दूर रहते हैं वो। अच्छा, संजय निषाद को तो आप बड़े करीब से भी जानते हैं, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया कि सिर्फ नकाब छुआ था, इतना बवाल मचा, कहीं और हाथ लगा देते तो क्या होता। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। देखिए, माफ़ी मांग लेने से किसी की माँ बहन की गाली दे दे, किसी माँ बहन की इज्जत उतार दें, किसी माँ बहन को सरेआम चौराहे पर आप कोई मतलब कि इंटेंशन वाली चीज़ें कर दें और माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर दिया जाएगा। मैं शशि प्रताप सिंह संजय निषाद की ही बात कर रहा हूँ, आज मंत्री हैं वो। अगर मैं अपने जुबान से ऐसी आपके चैनल पर अगर कुछ बोल दूँ उल्टा पुल्टा, और कल बुला के ऑफिस से माफ़ी मांग लूँ, तो क्या वो हमको छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि मंत्री हैं, पावर में है वो, तुरंत शशि प्रताप सिंह को घेरवा के अंदर जेल भेजवा देंगे। और आप मंत्री हैं तो जाके बलिया जैसी धरती पर आपने बलिया वाले को गद्दार कह दिया कि उनको ये मालूम नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा चित्तू पांडे और मंगल पांडे का योगदान रहा, और सबसे पहले अंग्रेज़ों को डर हुआ तो बलिया से डर हुआ, और सबसे पहले भारत का कोई जिला अगर आज़ाद हुआ तो बलिया ही पहले हुआ। बागी बलिया का है, बागी, इसीलिए उसको बागी बलिया कहा था। वहाँ की महिला भी पुरुषों से मजबूत हैं। तो क्यों संजय निषाद है साहब बयान? संजय निषाद कंपटीशन कर रहे थे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से कि हम आगे तो तू आगे। ये वजह है, ये वजह है कि असल में माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी वही बलिया, रसड़ा, जो गाजीपुर, जहुरा, बदेही में अपना नाम सना बयान वो भी देते रहते थे और चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। वास्तविकता भी यह है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री से ज़्यादा अगर कोई चर्चित नेता है तो माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो अब ओछी टिप्पणी करके और कौन सा बयान देंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी से आगे निकलेंगे? वो ओम प्रकाश राजभर जी
उन्होंने तो महिलाओं पे इस तरह नहीं नहीं, उन्होंने महिलाओं के लिए कभी नहीं बोला है। केवल एक बार उन्होंने गुस्से में आके बीजेपी वालों को कह दिया था, माँ की गाली दे दिया था। लेकिन अब संजय निषाद जी को उनसे आगे चलना है, चर्चा में आना है। उनको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी जितना बोलते हैं उससे उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो हम भी अब कहा ना वही शुरू करें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो आज तक माफ़ी नहीं मांगे, ये तो माफ़ी मांग लिए। तो एक कंपटीशन का दौर चल रहा है आजकल कि हम बड़ा तो तुम बड़ा, तुम बड़ा तो हम बड़ा। हाँ, हम कितना विवादित बयान में के महारथी हो सकते हैं। और देखते हैं कौन सबसे पहले गिनीज बुक में नाम लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री थे जिनका गिनीज बुक में नाम चला गया। यह कंपटीशन दोनों लोगों में चल रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, जब से ये विवाद हुआ है नकाब को लेकर, सोशल मीडिया पर एक चर्चा हो रही है कि सरकारी कामों में इस तरह से नकाब को हटाया जाए, बैन किया जाए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकारी काम में अंगूठे की ज़रूरत है, चेहरे की ज़रूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि जब सरकारी काम में के लिए हम जाते हैं तो मेरी हाजिरी अंगूठा लगा के होती है। आधार कार्ड में अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी आज के डेट में अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है। बैंक में बैंक का मैनेजर होता है, जब बैंक खोलता है ना तो अंगूठा लगाता है तो पूरा उसका सर्वर चलना शुरू हो जाता है। तो कपड़ा हम कैसा भी पहने, चेहरा कैसे भी ढके, अपनी चॉइस है। वो तो अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है। कोई सलवार सूट पहनता है, कोई जीन्स टॉप पहनता है, तो कोई कुछ पहनता है, तो कोई पूरा ड्रेस पहनता है, तो कोई घूंघट में रहता है, कोई घूंघट में नहीं रहता है, तो कोई सिंदूर बड़ा लगाता है, तो कोई सिंदूर नाक तक लगाता है, तो कोई सिंदूर बिंदी लगाता है। ये तो जीवन शैली है, एकता में अनेकता भी है। यही है। आप उसमें भी प्रतिबंध लगाने के प्रयास करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपने अंगूठा का अधिकार दिया है, वो अंगूठा का अधिकार तक ही सीमित है। अब मान लीजिए एक कार्यालय में बैठे हैं 4 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, या 8 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, तो आप पुरुष अपना काम करेगा कि महिला का चेहरा देखेगा? तुमको चेहरे से क्या मतलब है जी? हम चेहरा ढक, आज भी मैं देखता हूँ हमारे घर की बहन बेटियाँ जब स्कूटी से या कहीं जाती हैं तो पूरा बांध के जाती हैं। उससे पूछा जाता है क्यों ऐसे बांधती हो, तो बोलती है कि सूर्य की रोशनी पड़ने से चेहरा पे झुर्री पड़ता है, काला हो जाता है। तो जीने का जीवन स्टाइल में कोई आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता है उसके लिए। पूरे दुनिया में, भारत में भी स्वतंत्रता है, औरतें साड़ी पहनती हैं। अब विदेशों में आप जाइए, विदेशों के लोग हमारे देश के लोगों के बारे में हंसते हैं कि हम लोग 1 मीटर में पहन लेते हैं पूरा कपड़ा। विदेश की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो हाफ पैंट और टी शर्ट पहनते 1 मीटर में होता है। हमारे यहाँ की महिलाएं 5 मीटर का साड़ी, 2 मीटर और 1 मीटर और 6-7 मीटर पहनती हैं। तो सब कहते हैं ये लोग 7 मीटर पहनता, हम 1 मीटर में काम चला ले रहे हैं। तो हर जगह की स्वतंत्रता है, कैसे कैसे पहनना है, कैसे कैसे, उस पर कोई हस्तक्षेप, प्रतिबंध, ये सब नहीं होना चाहिए। जिसका जो है वहाँ चलना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। जैसे जब हम अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं एयरपोर्ट पे पासपोर्ट से मिलान करने के लिए, वहाँ ज़रूरत है तो वहाँ होता है। आप वोट देने जाते हैं, वहाँ ज़रूरत है, वहाँ होता है। बाकी उनको रहने दीजिए जैसे स्वतंत्रता से जैसे रह रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई लोग को भी हम देखते हैं कि यहाँ से पूरा कपड़ा लटकाए रहते हैं। पंजाबी लोग हैं सर में बांधे रहते हैं पगड़ी, और पगड़ी के अंदर क्या है? बिल्कुल, तो कानून सबको इजाज़त देता है। एकदम कानून इजाज़त देता है। और हमारा धर्म भी यही कहता है कि जो जिस धर्म के साथ जीना चाहता है सुकून से उसके साथ जीने दिए, उस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं शशि प्रताप सिंह जी से। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? और संजय निषाद ने तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कोई अभी बयान नहीं आया है। हालांकि ये राहत देने वाली खबर है कि वो महिला डॉक्टर अब नौकरी ज्वाइन करने जा रही हैं, और जो पहले खबर आई थी उसका भी खंडन हो चुका है कि अब ऐसा नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।